ओम नमः शिवाय। आप सभी शिव भक्तों का शिव पुराण के इस कथा श्रवण में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज हम शिव पुराण के जो उमा संहिता है उसके अंतर्गत 9वां अध्याय, क्योंकि अभी हम नरक और उससे जुड़ी हुई जो यमलोक की यात्रा, ये सारे हमने पिछले अध्यायों में देखा था। आज हम उसके आगे बढ़ेंगे और आज विभिन्न पापों के कारण मिलने वाली नरक यातना का वर्णन तथा कुक्कुर बलि, काक बलि एवं देवता आदि के लिए दी हुई बलि की आवश्यकता एवं महत्ता का प्रतिपादन। सनत कुमार जी कहते हैं, व्यास जी, इन सब भयानक पीड़ादायक नरकों में पापी जीवों को अत्यंत भीषण नरक यातना भोगनी पड़ती है, जो मिथ्या आगम पाखंडियों के शास्त्र में प्रवृत्त होता है। वह द्विजह नामक नरक में जाता है और जिह्वा के आकार में आधे कोस तक फैले हुए तीक्ष्ण हलों द्वारा वहां उसे विशेष पीड़ा दी जाती है। जो क्रूर मनुष्य माता पिता को और गुरु को डांटता है, उसके मुंह में कीड़े से युक्त विष्ठा ठूंस कर उसे खूब पीटा जाता है। जो मनुष्य शिव मंदिर, बगीचे, बावड़ी, कूप, तड़ाग तथा ब्राह्मण के स्थान को नष्ट भ्रष्ट कर देते हैं और वहाँ स्वेच्छानुसार रमण करते हैं, वे नाना प्रकार के भयंकर कोल्हू आदि के द्वारा पीले और पकाए जाते हैं तथा प्रलय काल पर्यंत नरकाग्नियों में पकते रहते हैं। पर स्त्रीगामी पुरुष उस रूप से ही व्याभिचार करते हुए मारे पीटे जाते हैं। पुरुष अपने पहले जैसे शरीर को धारण करके लोहे की बनी और खूब तपाई हुई नारी का गाढ़ आलिंगन करके सब ओर से जलते हैं। वे उस दुराचारणी स्त्री का गाढ़ आलिंगन करते और रोते हैं, जो सत्पुरुषों की निंदा सुनते हैं। उनके कानों में लोहे या तांबे आदि की बनी हुई कीलें आग से खूब दबाकर भर दी जाती हैं। इनके सिवा जस्ते, शीशे और पीतल को गलाकर पानी के समान करके उनके कान में भरा जाता है। फिर बारंबार गर्म दूध और खूब तपाया हुआ तेल उनके कानों में डाला जाता है। फिर उन कानों पर वज्र का सा लेप किया जाता है। इस तरह क्रमशः उनके कानों को उपयुक्त वस्तुओं से भरकर उनको नरकों में यातनाएं दी जाती हैं। क्रमशः सभी नरकों में सब ओर से यातनाएं प्राप्त होती हैं और सभी नरकों की यातनाएं बड़ा कष्ट देने वाली होती हैं। जो माता पिता के प्रति भौहें टेढ़ी करके अथवा उनकी ओर उदंडता पूर्वक दृष्टि डालते हैं या हाथ उठाते हैं, उनके मुखों को अंत तक लोहे की कीलों से दृढ़ता पूर्वक भर दिया जाता है। जो मनुष्य लुभाकर स्त्रियों की ओर अपलक दृष्टि से देखते हैं, उनकी आंखों में तपाकर आग के समान लाल की हुई सुइयां भर दी जाती हैं। जो देवता, अग्नि, गुरु तथा ब्राह्मणों को अग्रभाग निवेदन किए बिना ही भोजन कर लेते हैं, उनकी जिह्वा और मुख में लोहे की सैकड़ों कीलें तपाकर ठूंस दी जाती हैं। जो लोग धर्म का उपदेश करने वाले महात्मा कथावाचक की निंदा करते हैं, देवता, अग्नि और गुरु के भक्तों की तथा सनातन धर्मशास्त्र की भी खिल्लियाँ उड़ाते हैं, उनकी छाती, कंठ, जिह्वा, दांतों की संधि, तालु, ओठ, नासिका, मस्तक तथा संपूर्ण अंगों की संधियों में आग के समान तपाई हुई 3 शाखा वाली लोहे की कीलें मुदगरों से ठोकी जाती हैं। उस समय उन्हें बहुत कष्ट होता है। तत्पश्चात सब ओर से उनके घावों पर तपाया हुआ नमक छिड़का दिया जाता है। फिर उस शरीर में सब ओर बड़ी भारी यातनाएं होती हैं।
जो पापी शिव मंदिर के पास अथवा देवताओं के बगीचे में मलमूत्र का त्याग करते हैं, उनके लिंग और अंडकोश को लोहे के मुद्गरों से चूर चूर कर दिया जाता है तथा आग से तपाई हुई सुइयां उसमें भर दी जाती हैं। जिनके मन और इंद्रियों को महान दुख होता है, जिससे मन और इंद्रियों को महान दुख होता है, जो धन रहते हुए भी तृष्णा के कारण उसका दान नहीं करते और भोजन के समय घर पर आए हुए अतिथि का अनादर करते हैं, वे पाप का फल पाकर अपवित्र नरक में गिरते हैं। इसको इस प्रकार कहा गया है, धने सत्यपि ये दानम न प्रयच्छन्ति तृष्णया अतिथिं चावमन्यन्ते काले प्राप्ते गृहाश्रमे तस्मातं ते दुष्कृतं प्राप्यं गच्छन्ति निरये शुचो। जो कुत्तों और गौओं को उनका भाग अर्थात बलि न देकर स्वयं भोजन कर लेते हैं, उनके खुले हुए मुंह में 2 कीलें ठोक दी जाती हैं। यमराज के मार्ग का अनुसरण करने वाले जो शाम और शबल, सांवले और चितकबरे 2 कुत्ते हैं, मैं उनके लिए यह अन्न का भाग देता हूँ। वे इस बलि को ग्रहण करें। पश्चिम, वायव्य, दक्षिण और नैऋत्य दिशा में रहने वाले जो पुण्य कर्मा कौवे हैं, वे मेरी इस दी हुई बलि को ग्रहण करें। इस अभिप्रथा के 2 मंत्रों से क्रमशः कुत्ते और कौवे को बलि देनी चाहिए। 2 श्वानो शाम शबलो यम मार्गानुरोधको यो सस्ताभ्यम पृच्छयामि ते गृह्यतमामि बलिम इंद्रावारुण वाव्या याम्या नैऋत्याकास्था वायसः पुण्यकर्माणस्ते प्रग्रहन्तु मे बलिम। जो लोग यत्नपूर्वक भगवान शंकर की पूजा करके विधिवत अग्नि में आहुति दे शिव संबंधी मंत्रों द्वारा बलि समर्पित करते हैं, वे यमराज को नहीं देखते और स्वर्ग में जाते हैं। इसलिए प्रतिदिन बलि देनी चाहिए। एक चौकोर मंडप बनाकर उसे गंध आदि से अधिवासित करें। फिर ईशान कोण में धन्वंतरि के लिए और पूर्व दिशा में इंद्र के लिए बलि दें। दक्षिण दिशा में यम के लिए, पश्चिम दिशा में सुदक्षोम के लिए और दक्षिण दिशा में पितरों के लिए बलि देकर पुनः पूर्व दिशा में आर्यमान को अन्न का भाग अर्पित करें। द्वार देश में धाता और विधाता के लिए बलि का निवेदन करें। तदंतर कुत्तों के स्वामी और पक्षियों के लिए भूतल पर अन्न डाल दें। देवता, पितर, मनुष्य, प्रेत, भूत, गुह्यक, पक्षी, कृमि और कीट, ये सभी गृहस्थ से अपनी जीविका चलाते हैं। स्वाहाकार, स्वधाकार, वषटकार तथा हंतकार, ये धर्ममयी धेनु के 4 स्तन हैं। स्वाहाकार नामक स्तन का पान देवता करते हैं। स्वाधा का पितर लोग, वषटकार का दूसरे देवता और भूतेश्वर तथा हंतकार नामक स्तन का सदा ही मनुष्यगण पान करते हैं। जो मानव श्रद्धापूर्वक इस धर्ममयी धेनु का सदा ठीक समय पर पालन करता है, वह अग्निहोत्री हो जाता है। जो स्वस्थ रहते हुए भी उसका त्याग कर देता है, वह अंधकार पूर्ण नरक में डूबता है। इसलिए उन सबको बलि देने के पश्चात द्वार पर खड़ा हो क्षण भर अतिथि की प्रतीक्षा करें। यदि कोई भूख से पीड़ित अतिथि या उसी गांव का निवासी पुरुष मिल जाए तो उसे अपने भोजन से पहले यथाशक्ति शुभ अन्न का भोजन कराएं। जिसके घर में अतिथि निराश होकर लौटता है, उसे वह अपना पाप दे बदले में उनका पुण्य लेकर चला जाता है। अतिथिर्यस्या भर्गाशो गृहात् पतिं निवर्तते स तस्मै दुष्कृतं दत्त्वा पुण्यमादाय गच्छति।
इस प्रकार ये 9वां और 10वां अध्याय यहीं पे समाप्त हुआ। अब 11वां अध्याय है यमलोक के मार्ग में सुविधा प्रदान करने वाले विविध दानों का वर्णन। व्यास जी बोले, प्रभु, पापी मनुष्य बड़े दुख से यमलोक के मार्ग में जाते हैं। अब आप मुझ उन धर्मों का परिचय दीजिए जिनसे जीव सुखपूर्वक यम मार्ग पर यात्रा करते हैं। सनत कुमार जी ने कहा, मुने, अपना किया हुआ शुभाशुभ कर्म बिना विचारे विवश होकर भोगना पड़ता है। अब मैं उन धर्मों का वर्णन करता हूँ जो सुख देने वाले हैं। इस श्लोक में जो श्रेष्ठ कर्म करने वाले कोमल चित्त और दयालु पुरुष हैं, वे भयंकर यम मार्ग पर सुख से यात्रा करते हैं। जो श्रेष्ठ ब्राह्मणों को जूता और खड़ाऊ दान करता है, वह मनुष्य विशाल घोड़े पर सवार हो बड़े सुख से यमलोक को जाता है। छत्र दान करने से मनुष्य उस मार्ग पर उसी तरह छाता लगाकर चलते हैं जैसे यहाँ छाते वाले लोग चलते हैं। शिविका का दान करने से मनुष्य रथ के द्वारा सुख से यात्रा करते हैं। शैया और आसन का दान करने से दाता यमलोक के मार्ग में विश्राम करते हुए सुखपूर्वक जाता है। जो बगीचे लगाते और छायादार वृक्ष का आरोपण करते हैं अथवा सड़क के किनारे वृक्षारोपण करते हैं, वे धूप में भी बिना कष्ट उठाए यमलोक को जाते हैं। जो मनुष्य फुलवाड़ी लगाते हैं, वे पुष्पक विमान से यात्रा करते हैं। देव मंदिर बनाने वाले उस मार्ग पर घर के भीतर क्रीड़ा करते हैं। जो यतियों के आश्रम का निर्माण कराते हैं और अनाथों के लिए घर बनवाते हैं, वे भी घर के भीतर क्रीड़ा करते हैं। जो देवता, अग्नि, गुरु, ब्राह्मण, माता और पिताजी की पूजा करते हैं, वे मनुष्य स्वयं ही पूजित हो अपने इच्छा के अनुकूल मार्ग द्वारा सुख से यात्रा करते हैं। दीपदान करने वाले मनुष्य संपूर्ण दिशाओं को प्रकाशित करते हैं। ग्रहदान करने से दाता रोग शोक से रहित हो सुखपूर्वक यात्रा करते हैं। गुरुजनों की सेवा करने वाले मानव विश्राम करते हुए जाते हैं। बाजा देने वाले उसी तरह सुख से यात्रा करते हैं मानो अपने घर जा रहे हों। गोदान करने वाले लोग संपूर्ण मनोवांछित वस्तुओं से भरे पूरे मार्ग द्वारा जाते हैं। मनुष्य उस मार्ग पर इस लोक में दिए हुए अन्न पान को ही पाता है। जो किसी को पैर धोने के लिए जल देता है, वह ऐसे मार्ग से जाता है जहाँ जल की सुविधा हो। जो आदरणीय पुरुषों के पैरों में उपटन लगाता है, वह घोड़े की पीठ पर बैठकर यात्रा करता है। व्यास जी, जो पाद, अभयंग, अंगराग, दीपक, अन्न और घर दान करता है, उसके पास यमराज कभी नहीं जाते। स्वर्ण और रत्न का दान करने से मनुष्य दुर्गम संकटों और स्थानों को लांघता हुआ जाता है। चांदी, गाड़ी ढोने वाले बैल और फूलों की माला दान करने से दाता सुखपूर्वक यमलोक में जाता है। इस तरह से दानों के मनुष्य सुखपूर्वक यमलोक की यात्रा करते हैं और स्वर्ग में सदा भांति भांति के भोग पाते हैं। सब दानों में अन्नदान को ही उत्तम बताया गया है, क्योंकि यह तत्काल तृप्ति प्रदान करने वाला है, मन को प्रिय लगने वाला तथा बल और बुद्धि बढ़ाने वाला है। मुनिश्रेष्ठ, अन्नदान के समान दूसरा कोई दान नहीं है, क्योंकि अन्न से ही प्राणी उत्पन्न होते हैं और अन्न के अभाव में मर जाते हैं। अतएव अन्नदान से महान पुण्य बताया गया है, क्योंकि अन्न के बिना भूख की आग से तप्त हुए समस्त प्राणी मर जाते हैं। अतः अन्न की सब लोग प्रशंसा करते हैं, क्योंकि अन्न में ही सब कुछ प्रतिष्ठित है। अन्न के समान दान न हुआ है और न होगा। मुने, यह संपूर्ण जगत अन्न से ही धारण किया जाता है। लोक में अन्न को बल कारक बताया गया है, क्योंकि अन्न में ही प्राण प्रतिष्ठित है। सर्वेषामेवं दानानामन्नदानं परम स्मृतम्
सद्या प्रीतिकरं हृद्यं बलबुद्धि विवर्धनम् नानन्दान संदानं विद्यते मुनिसत्तम् अन्नाद्भवन्ति भूतानि तद्भावे म्रियन्ति च अतएव महत्पुण्यम् अन्नदाने प्रकीर्तितं तथा क्षुधाग्ना तप्ता म्रियन्ते सर्वदेहिनः अन्नमेव प्रशंसन्ति सर्वमन्ने प्रतिष्ठितम् अन्नेन त्रिदशं दानं न भूतं न भविष्यति अन्नेन धार्यते सर्वं विश्वं जगद्दिदं मुने अन्नमूर्जस्करं लोके प्राणाहार्ते प्रतिष्ठिता। प्राप्त हुए अन्न की कभी निंदा ना करें, ना किसी तरह उसे फेंकें ही। कुत्ते और चांडाल के लिए भी किया हुआ अन्नदान कभी नष्ट नहीं होता। जो मनुष्य थके मांदे और अपरिचित पथिक को अन्न देता है वह और देते समय कष्ट का अनुभव नहीं करता, वह समृद्धि का भागी होता है। ब्राह्मण महामुने जो देवताओं, पितरों, ब्राह्मणों और अतिथियों को अन्न से तृप्त करता है उसे महान पुण्य फल की प्राप्त होती है। अन्न और जल का दान शूद्र और ब्राह्मण के लिए भी समान रूप से महत्व रखता है। अन्न की इच्छा वाले पुरुष से उसका गोत्र, शाखा, स्वाध्याय और देश नहीं पूछना चाहिए। अन्न साक्षात ब्रह्म है, अन्न साक्षात विष्णु है, अन्न साक्षात शिव है। इसलिए अन्न के समान दान न हुआ है और न होगा। जो पहले बड़ा भारी पाप करके भी पीछे अन्न का दान करने वाला हो जाता है वो सब पापों से मुक्त होकर स्वर्ग लोक में जाता है। अन्न, जल, घोड़ा, गौ, वस्त्र, शैया, छत्र और आसन, इन 8 वस्तुओं के दान यमलोक के लिए उत्तम माने गए हैं। इस प्रकार दान विशेष से मनुष्य विमान पर बैठकर धर्मराज के नगर में जाता है। इसलिए सबको दान करना चाहिए। महामुने जो इस प्रसंग को सुनता अथवा श्राद्ध में ब्राह्मणों को सुनाता है उसके पितरों को अक्षय अन्नदान प्राप्त होता है।